क्षेत्र में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जारी आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। डॉक्टर उषा भट्ट के पदभार ग्रहण करने के बावजूद भी मंगलवार को पिल्की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) परिसर में स्वास्थ्य सुधार की मांग को लेकर धरना 5वें दिन भी जारी रहा। आंदोलनकारी लगातार यह मांग उठा रहे हैं कि पिल्की अस्पताल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में उच्चीकृत किया जाए तथा बेलेश्वर को उप जिला चिकित्सालय का दर्जा प्रदान किया जाए। धरने में उपस्थित लोगों ने हाल ही में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण जान गंवाने वाले पूरब सिंह, अनीशा रावत और रवीना कठैत के परिजनों को 20 से 20 लाख रुपए मुआवजे की मांग दोहराई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बार बार आश्वासन मिलने के बावजूद भी स्वास्थ्य सेवाओं में कोई ठोस सुधार नहीं दिख रहा है। धरने को बालगंगा सेवानिवृत्त एवं वरिष्ठ नागरिक मंच के विजय राम जोशी, पूर्व प्रमुख व कांग्रेस नेता धनी लाल शाह, पूर्व जिपंस दिनेश लाल आर्य, भाजपा नेता रजनीकांत सुरीला, तेजराम सिमवाल, शेपंस गुड्डी कुकरेती, लक्ष्मी पंवार और प्रधान अमित गौड़ सहित कई सामाजिक संगठनों ने समर्थन दिया। धरने का नेतृत्व कर रहे घनसाली स्वास्थ्य जन संघर्ष मोर्चा के संयोजक अजय कंसवाल ने कहा कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं बल्कि जनहित के लिए चलाया जा रहा है। जो लोग स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारना चाहते हैं उनका स्वागत है, लेकिन जिन्हें राजनीति करनी है वे घनसाली परिवहन निगम के निर्माणाधीन बस अड्डे पर जाकर धरना दें। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को व्यापक जनांदोलन का रूप दिया जाएगा। पिल्की अस्पताल में जारी धरने के बीच भाजपा नेता रजनीकांत सुरीला ने कहा कि जहां स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत कहते हैं कि डॉक्टरों के पास मरीज नहीं, वहीं घनसाली के मरीजों के पास डॉक्टर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहद खराब है और सरकार को पिल्की को सीएचसी व बेलेश्वर को उप जिला चिकित्सालय बनाना चाहिए। सुरीला ने कहा कि मंत्री को एक बार घनसाली आकर जमीनी हकीकत देखनी चाहिए। इसी पीड़ा को समझते हुए जो है समिति ने जो है निर्णय लिया था कि ये अनिश्चितकालीन धरना हम शुरू करने वाले हैं और ये धरना आज 5वें दिन पे है और लगातार अनवरत ये धरना चलने वाला, अनिश्चितकाल के लिए चलने वाला है। अभी प्रशासन ने जो है ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिल्की में जो है परिवारिक चिकित्सक जो है डॉक्टर भट्ट मैडम की नियुक्ति जिन्होंने आज ज्वाइन कर दिया है, ये हमारी एक बहुत छोटी सी जीत है और इसी तरह से हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे और जो मुख्य मांगे हैं ये हमारी है, तो ये हम जब तक ये मांग पूरी नहीं होती तब तक हम लगातार ये धरना चलाते रहेंगे। जी, ये कोई पत्रकार साहब, ये कोई पार्टी का नहीं है और न किसी दल का ये आंदोलन है। ये घनसाली की पीड़ा है और घनसाली की जो आम जनता की पीड़ा है, हमारी जो बहनों की पीड़ा है, हमारे जो भाइयों की पीड़ा, हमारी जो स्वास्थ्य सुविधा है, इसके खिलाफ ये आंदोलन है और इसमें किसी दल की राजनीति से ऊपर उठ करके हम सब लोग जो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। अगर यहाँ पे अच्छी स्वास्थ्य सुविधा होती तो हमारी जो दो बहन हमको छोड़ के चली गई वो नहीं जाती। ये पूरी सरकार की नाकामी है और 1.5 महीना पहले पिल्की हॉस्पिटल या बेलेश्वर हॉस्पिटल में डॉक्टर भट्ट जी की नियुक्ति होती, लेकिन वो नियुक्ति में रह गए और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं वो कह रहे कि साहब आज डॉक्टर इतने उपलब्ध हमारे पास है कि वो जो है आज मरीजों को ढूंढ रहे हैं और हम डॉक्टरों को ढूंढ रहे हैं। इसलिए सरकार को हम जगाना चाहते हैं, यदि सरकार अभी भी हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करती है, घनसाली की इस पीड़ा को नहीं समझते, तो ये बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। यह उत्तराखंड देवभूमि है और ये घनसाली स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की धरती है, जहाँ से उत्तराखंड के आंदोलन की आग लगी थी और पूरे प्रदेश में ऐसा एक भूचाल आया कि हमें उत्तराखंड राज्य मिल गया। ये इनकी जो स्वर्गीय बडोनी जी के, त्रिपन सिंह नेगी जी का, लक्ष्मी कटैत जी का, हमारे राणा सत्य सिंह जी का ये उत्तराखंड राज्य है, इसकी कल्पना हम लोगों ने इसलिए की थी कि ये छोटा राज्य बनेगा, हमें अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। लेकिन आज की स्थिति ये है, इस सरकार ने केवल और केवल राजनीति के चक्कर में पूरे घनसाली का बेड़ा गर्क कर रखा है। मैं तो विधायक जी के, जो वर्तमान में विधायक जी, उनको निवेदन कर रहा हूँ, विधायक जी आप आइए, यदि आपकी सरकार नहीं सुन रही है, आपकी डबल इंजन की सरकार नहीं सुन रही, तो आप हमारे साथ आइए, जनता के साथ आप आइए, हम आपका साथ देंगे। जहां जाना होगा, जो करना होगा हम करेंगे। सरकार हमारे क्या कर लेगी, जनता सर्वोपरि है। सत्ता से आने वाले कुछ लोग राजनीति करें, इसमें राजनीति का कोई मंच नहीं है। इसमें हम जनता की पीड़ा को लेकर के चल रहे हैं और अगर सरकार नहीं सुनती है आज भी हमारी,
तो ये घनसाली का प्रत्येक युवा, प्रत्येक मातृशक्ति इस आंदोलन को हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी की आवाज पकड़ेंगे। धन सिंह रावत जी को बंदी बनाकर घनसाली लाएंगे। पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सरकार, शासन, प्रशासन से यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बहाल हों। आज हमारी जो अनीशा बहन है, रवीना बहन है, उनकी जान क्यों गई है? स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण उनकी जानें गई हैं। आज हमारे पहाड़ से जो पलायन हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है। तो मैं शासन प्रशासन से यही गुजारिश करूंगी कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं कर पाती है। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जो है दुख का विषय है कि हमें जो है महिलाओं के लिए मतलब आज जो है 21वीं सदी में जो है इस प्रकार लड़ना पड़ रहा है। यहाँ पे सुविधाओं के अभाव में जो है आज जो है ये लोग जो चांद की बातें करते हैं और धरातल की स्थिति देखे कितनी दयनीय है। मतलब देखिए, आप सोचने वाले विषय है कि पहले जो है जिस जमाने में जो है मेडिकल टीम होती नहीं थी, मेडिकल हॉस्पिटल नहीं थे, कुछ नहीं, फिर भी जो है जो महिलाओं के जो है डिलीवरी होती घरों में होती थी वो भी सुरक्षित होती थी। इस तरह के जो है लापरवाहियां नहीं होती थी। और आज कहते हैं कि हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, मेडिकल कॉलेज हैं और सारी जो है मशीनी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इस तरह के केसेस आते हैं तो बड़ा दुख होता है। जन समस्याओं के मुद्दों को उठाते रहते हैं। आज हम सभी लोग वरिष्ठ सेवानिवृत्त एवं वरिष्ठ नागरिक समिति जो हमारे बालगंज स्तर पर गठित है उसके तहत यहाँ पर समर्थन के लिए यहाँ पर आए हैं। और हमारा समर्थन हमने तो 26 तारीख को ही बेलेश्वर में जो संघर्ष समिति बनाई है उसी के बैनर तले जो यहाँ पर संघर्ष चल रहा है उसको पूर्ण समर्थन वहीं पर दे दिया था। और ये हमारा ये जो धरना प्रदर्शन आंदोलन है अभी तो ये बहुत शुरुआती है। अगर सरकार नहीं चेती, अगर स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं चेता तो निश्चित तौर पर इसको व्यापक किया जाएगा, व्यापक स्तर पर इसका जो है आंदोलन चलाया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, अपने क्षेत्र के विधायक जी से ये निवेदन करना चाहूंगा, आगाह करना चाहूंगा कि तत्काल जो हमारी 5 बिंदु हैं हमारे दोनों अस्पतालों में, बेलेश्वर में और पिलकी में जितने भी पद डॉक्टरों के हैं, जितने भी मशीनें हैं, उनको चलाने वाले ऑपरेटर, टेक्नीशियन वहां पर तत्काल उपलब्ध करवाएं। और सीएससी पिलकी को सीएससी में प्रोन्नत किया जाए और बेलेश्वर सीएससी को उप जिला चिकित्सालय की तत्काल घोषणा करवाई जाए। जब तक ये मांगे सरकार द्वारा नहीं मांगी जाती है तो मैंने पहले भी अपनी बात वहां पर कही कि हमें चाहे मुख्यमंत्री घेराव करना पड़े, चाहे स्वास्थ्य मंत्री घेराव करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। मैंने पहले भी कहा कि वो हमारे लिए एक बैरिकेडिंग लगा सकते हैं, लेकिन जब सत्ता चुनाव आएगा तो हम जागधार में गडोली से वहां पर हम भी बैरिकेडिंग लगाना जानते हैं। इन्हीं माध्यम से मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेतावनी। देखिए, सरकार के पास सारी चीजें चली गई हैं, मुझे दोबारा रिपीट करने की इसमें जरूरत नहीं है। बहुत समय से पिलकी और बेलेश्वर की हालत यह ये कहूँ मैं कि घनसाली तहसील के अंतर्गत सारी स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था जो है बिल्कुल खत्म की स्थिति में है। बार बार हम लोगों ने डेलीगेशन ले जा करके शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह जी से अनुरोध किया कि घनसाली की ये हालतें हैं। यहाँ हमारे दोनों हॉस्पिटल जो हैं, एक पीएससी और सीएससी होने के बावजूद ये रेफर सेंटर बने हुए हैं। आप थोड़ा सा संवेदनशीलता दिखाते हुए यहाँ डॉक्टरों को भेजिए। परंतु धन सिंह जी ने जब बार बार इस तरीके की चीजों को
गौर करने के बजाय वो लफाजी में उड़ाने लग गए कि हमारे पास तो अब तो इतने ज्यादा डॉक्टर हैं कि हम डॉक्टर जो है मरीजों को ढूंढ रहे हैं, मरीज ही कम है। मैं धन सिंह जी का ज्ञान थोड़ा सा दुरुस्त कर दूं, भले वो डॉक्टर हैं, बहुत बड़े डिग्री उन्होंने ले रखी है। सोमालिया विश्व का सबसे नीचे पायदान पर आने वाला देश है। सोमालिया में भी 7,000 जनता पर एक डॉक्टर है और उत्तराखंड सरकार 9,800 पे एक डॉक्टर दे पा रही है। और अगर डॉक्टर दे रही है तो वहां मशीन नहीं है, डॉक्टर दे रही है तो दवाई नहीं है। तो मेरा अनुरोध है उनसे आज भी कि ये आंदोलन उत्तराखंड आंदोलन की तरह उग्र न हो, ये आंदोलन नेपाल की दिशा में न मुड़े। आप समय रहते हुए थोड़ा संवेदनशील बनिए, थोड़ा सा अपनी लफाजियों से बाज आएं और जनता की बातों को सुने। और यहाँ डॉक्टर और जो भी और चीजें हैं उनको भेजने का, आप टेक्नीशियन यहाँ नहीं भेज पा रहे हैं। यहाँ के सारे हमारी जो पैथोलॉजी है वो सारा आपने देहरादून प्राइवेट ठेके में दे रखा है, सारे पैथोलॉजी सेंटर आपने बंद कर रखे हैं, सारे रेडियोलॉजिस्ट कहीं नहीं है। मशीनें जो है, पहले तो आप मशीनें ही तिगनी रेट पे लेके आए और अगर लाए भी चलो तो वो धूल फांक रही हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। ये आंदोलन जो है जन भावनाओं का आंदोलन है, ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है। इसमें लोग ये भी न समझें कि ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक विचारधाराएं अपनी जगह है। अगर एक मछली कोई सड़ गई तो उसको हटाने का काम किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारी विचारधाराएं खराब है। ये तो मैं तो धन सिंह जी से ये चीज और कहना चाहता हूँ कि बिना नरेंद्र मोदी जी के आप जीत नहीं सकते। आप जब भी चुनाव लड़ते हैं तो आप जो है नरेंद्र मोदी जी को ले आते हैं, चलो बहुत अच्छी बात है, अपनी पार्टी के लिए नेताओं को आना भी चाहिए। परंतु धन सिंह जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वास्थ्य योजना चला रखी है पूरे देश में, स्वास्थ्य कार्ड चला रखे हैं, उनकी योजनाओं को तो आप कम से कम उत्तराखंड में ढंग से क्रियान्वित कर दीजिए, उनको ढंग से इम्प्लीमेंट कर दीजिए। कई हॉस्पिटल ऐसे हैं, अधिकांश हॉस्पिटल जो स्वास्थ्य कार्डों को स्वीकार ही नहीं करते, लोगों को दर दर भटकना पड़ता है। जब पूछो तो कहते हैं कि साहब सरकार जो है पैसा नहीं देती है। और दूसरी तरफ आप जो है 200 करोड़ रुपए से ज्यादा एक अकेले हरिद्वार जिले में करवा देते हैं। तो अगर ये आंदोलन जिस तरीके से उत्तराखंड में उस समय आंदोलन हुआ था, सारे लोग अपने दलों को छोड़ करके आ गए थे, तो घनसाली में भी अगर ये 2-4 दिनों में, 5-7 दिनों में अगर ये लोग जो है संवेदनशीलता न दिखाते हुए ये अगर संवेदनशील नहीं होते हैं तो यहाँ भी वही स्थिति आने वाली है। और इसके लिए पूरी तौर से जिम्मेदार जो है, मैंने तो कल भी कहा, आप जैसे पत्रकार भाई ने कल पूछा था कि खुदा ना खास 2027 में केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार के इतने प्रयासों के बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है तो उसका मुख्य कारण धन सिंह जैसे मंत्री होंगे। और मेरा तो अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इनकी कार्यों की आप ढंग से समीक्षा करें। धन्यवाद। वहीं विधायक शक्तिलाल शाह ने कहा कि अनीशा और रवीना की मृत्यु पर पूरा क्षेत्र शोक में है। मृतकों के परिजनों को सरकार की तरफ से उचित मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही पिल्खी अस्पताल में डॉ उषा भट्ट ने ज्वाइन कर दी है, जबकि महिला और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ पूर्वी भट्ट भी जल्द ही बेलेश्वर अस्पताल में ज्वाइन कर देगी। देखिए, अभी घनसाली के अंदर 2 बहनें मेरी डेथ हो गई। मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से। निश्चित घनसाली के अंदर स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि मैं लगा ना हूँ। मैं लगातार काम कर रहा हूँ। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घनसाली पिल्खी वाला, उसके लिए घोषणा करवाई। घोषणा के उपरांत
उसमें काम चल रहा है। एक फाइल मेरी कार्मिक में है, एक नियोजन में है। 31 दिसंबर तक उस पर मैं शासन आदेश जारी कराऊंगा, ये मेरा प्रयास है। और रहा विषय जैसे अपना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे बेलेश्वर में है, वहाँ पे मैंने आज डॉक्टर पूर्वी भट्ट जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं उनके लिए आदेश करवा दिए हैं, वो वहाँ पे काम करेंगे। और आज मैं बड़ी खुशी के साथ कह सकता हूँ कि डॉक्टर उषा भट्ट जी ने भी आज घनसाली के अंदर ज्वाइन कर दिया। मैं लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, विशेषकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेरी पीड़ा है। मेरी पीड़ा इसलिए है कि मैं उस विधानसभा का पहला सेवक हूँ, मेरी नैतिक जिम्मेदारियाँ बनती हैं। ठीक है, लोग आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन का मैं उनका